लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम एक इंतज़ार और कर रहे हैं और वो है आईएमएफ से पैसे आने का, जिसके लिए उन्होंने ग्रीन सिग्नल जो है वो हमें दे दिया है। जी हाँ, ग्रीन सिग्नल आ चुका है पाकिस्तान की तरफ। अब यकीनन हमें बहुत जल्दी जो है आईएमएफ से लोन भी और मिल जाएगा। $6 बिलियन का बताया जा रहा है। खैर जो लोग हमें भारत से देख रहे हैं उनके लिए तो खैर 6 बिलियन कोई खास चीज़ नहीं है, इसलिए कि उससे ज़्यादा बजट तो सिर्फ कश्मीर में लगा दिया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम कंट्री भी तो छोटी है ना, मतलब हम भारत जितना तो हमारा साइज भी नहीं है कि जिससे हम कोई कंपेयर करें। तो हम कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारे लिए 6 बिलियन भी बहुत है। हम तो 1 बिलियन के लिए नाक रगड़ रगड़ के हमने अपनी नाकें छोटी कर ली है। लेकिन ये है कि चले 6 तो मिल ही रहा है ना, बाकी भी लोग करेंगे। अभी तो साल शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हम मांगने के लिए निकलेंगे। अभी गवर्नमेंट आएगी ना हमारी, उसके बाद देखिएगा कि कभी शहबाज शरीफ साहब कहीं जा रहे होंगे और कभी शहबाज शरीफ साहब कहीं जा रहे होंगे और फिर कहेंगे कि आप ये मत समझिए मैं मांगने आया हूँ। वो तो आपको याद ही ना, उनका बड़ा मशहूर किस्म का उनका डायलॉग है, वो कह रहे थे कि मैं मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। तो देख। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक और रिएक्शन वीडियो लेकर। पाकिस्तान में रावी नदी का पानी जो भारत से होकर जाता था उसे मोदी सरकार ने डैम बनाकर रोक दिया है, जिस पर पाकिस्तानी एंकर आरजू काजमी ने पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को भिगा भिगा के मारा है। यह देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और आप भी मज़ा लीजिए। पहली बार आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य कर लें। लेकिन खैर वो तो अलग रहेगा। लेकिन हम बात कर रहे थे सऊदी अरब की। सऊदी अरब जब पैसा देता है तो वो कहता है कि देखो, टच करने का नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिया है, बैंक में रखो और उसके बाद वापस कर दो। लेकिन सऊदी अरब में जी एक जो है मॉडल, उनके बारे में कहा जा रहा है जी, मिस वर्ल्ड कंपटीशन में सऊदी अरब की अब फीमेल्स जाएंगी। वहाँ की लड़कियां जो है वो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के कंपटीशंस में भी हिस्सा लेंगी। और इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान को भी कुछ सोच लेना चाहिए और पाकिस्तान को भी यकीनन अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्न होना पड़ेगा, क्योंकि हम तो वही करते हैं जो सऊदी अरब करते हैं। अगर सऊदी अरब इसराइल को मान जाएगा तो हम भी मान जाएंगे। अगर सऊदी अरब अपने यहाँ थोड़ी मॉडर्न हो जाएंगे और कहेंगे कि यूरोप बनाने जा रहे हैं तो हम भी यूरोप बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए हम जरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे मोहम्मद बिन सलमान आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पाकिस्तान भी फॉलो करेगा, जो कि हमारी मजबूरी भी है और हमें शौक भी है। क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि हम तो अरबों की औलाद हैं या फिर हम तुर्कों की औलाद हैं। तो तुर्कों को तो फिलहाल छोड़ दें, हम अरबों की औलाद अगर जितने लोग यहाँ पर हैं तो वो तो फिर सऊदी अरब को यकीनन फॉलो करेंगे। और आई होप कि सऊदी अरब जो है जब वो मॉडर्न होगा, वो बाकी दुनिया के साथ चलना शुरू कर देगा, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं काफी हद तक। तो पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। क्या ये जरूर है कि अभी तक हमने कमाना शुरू नहीं किया है। पता नहीं शहबाज शरीफ साहब जब दोबारा एज प्राइम मिनिस्टर आएंगे उसके बाद उनको अपनी ये स्टेटमेंट याद रहती है या नहीं याद रहती। लेकिन खैर हमें ये जरूर है कि मेरा ख्याल है कि अब हमें कुछ नया सोचना चाहिए। नए साल में नया सोचिए शहबाज शरीफ साहब, और कुछ ऐसी कंट्रीज की लिस्ट बनाइए जिनसे अभी तक हमने पैसा नहीं लिया है, हमने निकलवा नहीं सके या हम गए नहीं, हमारे दिमाग में उनका नाम नहीं आया, कोई भी रीजन हो सकता है। तो अब आप नई लिस्ट बनाइए और उस नई लिस्ट में उन लोगों के नाम ऐड कीजिए, उन कंट्रीज के नाम ऐड कीजिए जो अभी तक हमें कर्जा देने से बचे हुए हैं या हमने जिनसे अभी तक लोन नहीं लिया है। तो हम ताकि उनका रुख करें। जो पुराने वाले हैं वो तो हम आंखें दिखाने लग गए जी। हाँ देखो जरा, अगर थोड़े दिन हमने उनसे पैसे मांग लिए और उसके बाद हमने वापस नहीं किए और हमने कह दिया कि दे देंगे, भाग नहीं रहे, तो इस बात पे जो है वो मतलब नाराज हो जाते हैं वो तो। और चले जो काफिर कंट्रीज हैं, जैसे कह लिया अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, या कोई और ऐसी कंट्री जो यूरोपियन कंट्रीज से अगर हम कुछ लेते हैं तो वो तो फिर भी कुछ आंखों में उनके लिहाज होता है। लेकिन ये इस्लामिक कंट्री वाले, सऊदी अरब वाले, तो ये कहा जाता है एकदम खाने के लिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और साथ ही जैसे मैंने कहा कि कुछ नई कंट्रीज के नाम भी आप लोग भी सोचिए। मेरे ऑडियंस से भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग कुछ नाम सोचिए और हमें बताइए कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हो सकती है जिससे पाकिस्तान ने अभी तक कर्जा नहीं लिया है, ताकि हम उनके पास लोन मांगने के लिए जाएं। वैसे तो पड़ोस में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको तो पता ही है ना पड़ोस में किसका जिक्र कर रही हूँ। हाँ, तो हो सकता है कि वहां तक आवाज चली जाए मेरी। हो सकता है किसी वक्त मोदी जी मेरा वीडियो देख लें और कहें चलो इन्हें भी कुछ 2-4 या 10-12 बिलियन डॉलर दे देते हैं, इसलिए वैसे भी आप लोग जो है वो आगे जा रहे हैं। और 2027 में भारत जैसे कि कहा जा रहा है कि वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, तो इतना पैसा लेके क्या करेंगे? तो थोड़ा पैसा हमें भी दे दें, दुआएं मिलेंगी और दुआओं से कहते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। तो हो सकता है आप लोगों की कई प्रॉब्लम्स जो है हमें पैसा देने से सॉल्व हो जाए। हम बढ़ते हैं आगे। हम आपको ये भी बता दें कि जी भारत के बारे में एक बड़ी न्यूज जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कल से, और कई लोगों ने मुझे टैग किया, कई लोगों ने मुझे हा करके भी लिखा कि ये देखे जी भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। और कई लोगों ने हमदर्दी दिखाई, कई लोगों ने कहा नहीं जी ठीक नहीं हुआ, ये है वो है। लेकिन मैं ये बता दूं आप लोगों को कि बिल्कुल ये कि पाकिस्तान, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। मुझे भी आज एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, कहते पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, पाकिस्तान ने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा भाई वो अपने में बिजी हैं, कभी कह रहे हैं असेंबली बन जाए, कभी कह रहे हैं गवर्नमेंट बनानी है, तो उनको अभी इस न्यूज की तरफ ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन खैर होते होते हुआ ये है कि जी ये खबर तो बिल्कुल ठीक है
कि भारत ने ऐसा किया है। लेकिन जाहिर है भारत ने जो है वो गैर कानूनी काम नहीं किया है, भारत ने कानून के अंदर रहते हुए काम किया है। और ये तो जब वाजपेयी साहब थे उस जमाने से ये बात हो रही थी कि ऐसा किया जाएगा, वो तो हम ही हल्के में ले रहे थे, हमने कहा खैर यदि ऐसे बोलते रहते बोलने दो। लेकिन बात सारी है कि वो पानी जो है वो पहले भी कहा यही जा रहा है कि वो पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर रहा था और पाकिस्तान तक वो पानी आकर जाया हो जाता था। तो भारत ने जी बहुत अच्छा किया है, भारत ने वहां डैम बना दिए हैं और अब वो पानी जो है वो उनके जो किसान है वहां पर जम्मू कश्मीर के और दूसरे एक आध जगह और बताई गई है, तो वहां पर उस पानी को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, उसका रुख जो है वो बदल दिया है, उसका रुख जो बदल के उन्होंने अपनी साइड पे कर लिया है। दूसरा ये कि वहां पे डैम बना दिए हैं, तो इसलिए किसी को भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भारत ने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। ये बात मैं पाकिस्तानियों से भी कह रही हूँ और मैं इंडियन दोस्तों से भी कह रही हूँ कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है, भारत ने बिल्कुल ठीक किया है। और भारत ने वो पानी जो है जो जाया हो रहा था उसको जाया होने से बचाया है। अब उनके जो किसान है जो फार्मर्स हैं वो उसको यूज करेंगे। साथ उन्होंने डैम बना दी। पाकिस्तान में तो जी डैम बनाने का कोई रिवाज ही नहीं है। खान साहब भी जब आए थे, इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने भी बड़े दावे किए थे, बाकी गवर्नमेंट्स भी आती हैं तो इसी किस्म के दावे करती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। जो हमारी वो क्लास है जो कि पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो कि पॉलिटिशियंस होते हैं, जो कि एस्टैब्लिशमेंट होती है या कहिए वो लोग जिनके हाथ में पावर होती है, वो भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेते हैं डैम बनाने में। उनको भूखी प्यासी पब्लिक ही अच्छी लगती है। उनको वही पब्लिक अच्छी लगती है जिसके घर में खाना ना हो, जिसके घर में रोटी ना हो, जो जो पानी पानी के लिए तरस रही हो, जो बार बार जो है वो अपने घर से जो है बाल्टियां उठा के और अपने यहाँ से बॉटल्स उठा के और कुछ ना कुछ ऐसा सामान उठा के जिसमें पानी भर के कहीं दूर दराज इलाके से लेकर आए। हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को उसी तरह की पब्लिक अच्छी लगती है। पब्लिक जाहिर है अपने में ही लगी रहेगी। आप सोचिए ना कि अगर खुदा ना करे मेरे घर में पानी ना हो तो मैंने यहाँ वीडियो बनानी बैठ गई, मैं तो जा रही हूँ ना बाहर बाल्टी लेके यार कहीं से पानी भर के लाऊं, तो वो वाली या मटका लेके जाऊं। पुरानी मूवीज में मुझे समझ नहीं आती, पुरानी मूवीज में इतने सारे मटके ऊपर रखे होते थे, गिरते भी नहीं थे। हमारे से तो एक बाल्टी नहीं उठाई जाती। तो खैर पाकिस्तान के लोग भी तारीफ करते हैं कि जी जो इस वक्त की गवर्नमेंट है मोदी जी की, वो वहां पे भारत के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को अकल ही नहीं है कि जी जो पैसा आता है, इस वक्त भी जो पैसा आएगा IMF से, वो यकीनन जो यहाँ पे लोग बैठे हुए रिसीव करने के लिए वो रिसीव करेंगे, उसके बाद उसको वापस अमेरिका पहुंचा देंगे, इंग्लैंड पहुंचा देंगे, दुबई में जाकर अपार्टमेंट्स खरीद लेंगे। वो जैसे तारड़ साहब कहते हैं ना कि एक बार फिर प्रॉपर्टी के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे हर जगह, चाहे वो UK हो चाहे वो दुबई हो। लेकिन शर्म इन लोगों को बहरहाल नहीं आती।